राज्यसभा चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कैंडिडेट्स पर सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, वहीं गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां भी आमने सामने हैं। दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया है। कैंडिडेट के मामले में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस आंख दिखाकर बात नहीं करे। उन्होंने कहा कि याचक कभी भी निर्वाचक नहीं हो सकते। गुरुजी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 31 वोट मिल गया और गुरुजी जैसे कद्दावर नेता को 30 वोट ही मिल पाया। तो हमको लगता है कि ये एक तरह से गुरुजी के प्रतिष्ठा में जो गुस्ताखी हुई उसको हम लोग कैसे मान लें। हम इसको बर्दाश्त नहीं करने के लिए मेरा हक बनता है। कहाँ से बनता है? झूठ के सिवा और कुछ आप लोगों को आता नहीं है क्या? कभी याचक निर्वाचक बनता है क्या? आप याचना कर रहे हैं कि हमको सीट दो और डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि गठबंधन धर्म निभाओ। सुप्रियो के इस वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन की गांठ खोलने वाली बयानबाजी से जेएमएम को बचना चाहिए। कांग्रेस किसी को आंख नहीं दिखा रही और न ही याचना कर रही है। बिल्कुल ही दिस इज कंप्लीटली बेसलेस। दोनों पार्टियों ने मिलकर के निर्णय लिया था और जो भी निर्णय था उसमें सामूहिक सहमति थी। इसलिए इस तरह की बात मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य दे सकता है। दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट तो खुद मैं था और हमने सारी मीटिंग जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सभी विधायक जो है उसमें शामिल रहते। और गठबंधन की गांठ किसी भी प्रकार के बयानों से ढीली ना पड़े, इसका भी ख्याल झारखंड मुक्ति मोर्चा को रखना चाहिए। ना तो हम किसी के सामने आंख दिखा रहे हैं और ना ही हम किसी के सामने याचना कर रहे हैं। जहां तक गुरु जी की बात है तो जो गुरुजी के समय में जो दो उम्मीदवार यहां से राज्यसभा के लिए हम लोगों ने दिया था, एक गुरुजी और दूसरा कांग्रेस पार्टी, तो माननीय मुख्यमंत्री और उस वक्त के तत्कालीन हमारे प्रभारी दोनों के बीच वार्ता होकर के विधानसभा के सभागार में ज्वाइंटली दोनों ने घोषणा किया। दोनों सहयोगी दलों में वार पलटवार जारी है, लेकिन दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है और दोनों दलों को उम्मीद है कि शीर्ष नेता मामले को सुलझा लेंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश हमारे साथ रांची से और विपिन हमारे साथ जुड़े हुए। पहले रुक करेंगे सहयोगी राकेश का। राकेश, जो बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिस तरह से रस्साकशी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बड़ा बयान आया है जेएमएम का, कहा कि याचक की तरह व्यवहार करे, निर्वाचक की तरह नहीं। कांग्रेस पर यह बयान सुप्रियो भट्टाचार्य का क्या मायने निकाले जाए? राकेश। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर उसी काउंटडाउन के साथ साथ आप देखेंगे कि जो तल्खी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच उम्मीदवार के सवाल पर, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये तल्खी अब और ज्यादा नजर आ रही है। आज के अगर बयान को देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताजा बयान को अगर आप देखें, सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरीके से आज बयान दिया है कि कांग्रेस जो है वो याचक की भूमिका में रहे, वो हमें डिक्टेट ना करे, गठबंधन धर्म का पालन कैसे किया जाता है ये हमको ना सिखाए। तो ये जो तल्खी भरा बयान है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके परिणाम दूसरे हो सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि बहुत हद तक कांग्रेस ने इस बयान को मैनेज करने की कोशिश की है। हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है जी राकेश। तो सहयोगी राकेश बता रहे थे कि किस तरह से जो तलखियां हैं वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ सहयोगी विपिन भी जुड़े हुए हैं। विपिन, काफी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को इस बार की, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा का मेंबर कांग्रेस का जो है प्रत्याशी वो होगा और इसे लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी कहीं ना कहीं मैराथन बैठकें हो रही है। लेकिन झारखंड में जो स्थिति, ताजा स्थिति देखने को मिल रही है, जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, बयानबाजी देखने को मिल रही है, जेएमएम सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम की तरफ से बातें रखी कि याचक की तरह बिहेव करे, निर्वाचक की तरह नहीं। वही दूसरी तरफ जो है वो राकेश सिन्हा का बयान आया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की गांठ को ऐसा ना किया जाए कि खुल जाए। इस तरह के बयानबाजी जो देखने को मिल रही है, क्या संकेत विपिन?
जी देखिए, झारखंड में जो 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल है, उसमें ये पहला ऐसा मौका है, यानी कि 2.5 साल के बाद पहली बार ऐसी परिस्थितियां बनी है कि जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है और कांग्रेस जेएमएम को नसीहत दे रही है। और जिस तरह से आज बयानबाजी हुई है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि राज्यसभा की एक सीट को लेकर दोनों दलों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। और ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि राज्यसभा के लिए जो 10 जून को चुनाव होगा उसमें गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन हो। जेएमएम का यह तर्क है कि उनके पास 30 निर्वाचित विधायक है और राज्यसभा जाने के लिए जो झारखंड का अंक गणित है उस हिसाब से 28 वोट जिसके पास होगा वो एक सीट पर चुनाव जीतेगा। इस लिहाजा जेएमएम ये स्वाभाविक दावा कर रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की दुहाई दे रही है और लगातार बीते दिनों चाहे बात करें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात की, या फिर उसके अगले दिन जब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रांची आए थे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री से मिले थे, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बात को लेकर संभावना जताई थी कि शायद बात बन जाएगी, मुख्यमंत्री दिल्ली आकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। इधर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली में है, वेणुगोपाल से लेकर तमाम नेताओं के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। और कांग्रेस ये चाहती है कि राज्यसभा में इस बार गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को मौका मिले। और जहां तक बात है तो बीते बार जब 2020 में राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें दीपक प्रकाश और गुरुजी ने जीत हासिल की थी, उस वक्त गठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार उतारा गया था, गुरुजी को और शहजादा अनवर को कांग्रेस की तरफ से। और लगातार बैठकें भी हुई थी और ये बातें भी कही जा रही थी कि हम जादुई आंकड़ा दूसरी सीट के लिए भी जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी तरफ से लगातार दावेदारी कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि इस बार जेएमएम जो है वो बड़ा दिल दिखाए, लेकिन जिस तरह से ये अब से 1 घंटे पहले जो बयानबाजियां हुई है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से पलटवार हो, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि सब कुछ जो है वो राज्यसभा के चलते सही नजर नहीं आ रहा है। कल प्रदेश प्रभारी का भी जो बयान आया था कि सरकार को लेकर 16-17 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास भी है, इसलिए सामूहिकता में सरकार चलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक आगे की ओर इशारा कर रहा है। अब इस पर जो उम्मीद की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का जो आला कमान है, इसके बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इस लिहाजा कल यानी शनिवार का दिन ये काफी महत्वपूर्ण होना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या निर्णय लेता है और उसके बाद कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्या होगा। जी जिशान, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला। राकेश के रुख करेंगे। राकेश, ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ये बात तय शायद देश की राजधानी दिल्ली में हो और वहां पर कांग्रेस के नेता भी कैंप किए हुए, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद सीएम वहां पर पहुंचे, सोनिया गांधी से मुलाकात हो और इस पर बात बने कि जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का हो। हालांकि जेएमएम की तरफ से रह रहकर ये बातें सामने कही जा रही थी। लोविन हेम्ब्रम ने एक बात कही थी कि जो भी हो वो झारखंड का हो, लेकिन अब जो चीजें देखने को मिल रही है राकेश, आगे क्या आसार, एक तरफ झारखंड में गठबंधन में सरकार है और दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव आ गया है बीच में, जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में तल्खियां अब जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। राकेश, बिल्कुल जिसान, देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख, चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, दोनों दलों के बीच में जो बयानबाजी है, जो बयानबाजी का दौर है, उसमें अब तल्खी सीधी सीधी महसूस की जा रही है। जाहिर तौर पर पहले जो एक जो चीजें निकल रही थी, जिस तरीके से बहुत सॉफ्ट नजर आ रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बयानों को लेकर, और इस बात को लेकर शायद उम्मीद भी जग रही थी कि जेएमएम जो है वो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस को उम्मीदवार को ही समर्थन दे और कांग्रेस का उम्मीदवार ही यहाँ जो है राज्यसभा का उम्मीदवार हो। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के अगर हालिया और ताजा बयान को देखें तो साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ संख्या बल के लिहाज से अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक है, यानी बहुत आसानी से राज्यसभा का 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल
पैदा कर सकता है, कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। जिस तरीके से आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपना उम्मीदवार देगा, जो जनादेश राज्य की जनता ने दिया है उस जनादेश का झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान करेगा। और कांग्रेस चूंकि याचक की भूमिका में है, यहाँ उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए हमसे, हमें आंखें नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह की तल्खी भरे जो बयान है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकते हैं। आपको ये पता है कि कांग्रेस का पूरा कुनबा जो है दिल्ली में शिफ्ट है, चाहे सीएलपी लीडर की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में पहुंच चुके हैं। जो संभावित चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से वो तमाम लोग दिल्ली में शिफ्ट कर चुके हैं। वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। और इस बीच जो कल का दिन है, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, 10:30 बजे ये बैठक कॉल की गई है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी बैठक से ये चीजें साफ होंगी कि क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस बार राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट देगा या फिर कांग्रेस के साथ नजर आएगा। तो कल की जो बैठक है विधायक दल की वो बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता का जो बयान आया है उस बयान की गंभीरता को भी समझना होगा। जिसान, एक आखिरी सवाल विपिन से रहेगा। विपिन, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आता रहा है कि केंद्र की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को बड़ा भाई समझा जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आता रहा है स्टेट में जिस तरह से बड़ा भाई की भूमिका में जेएमएम है, और प्रदेश प्रभारी का भी बयान आ रहा था अविनाश पांडे का, उन्होंने पर्सनली इन्वाइट किया मुख्यमंत्री को कि वो मुलाकात करे, सोनिया गांधी से मिले, लेकिन अब चीजें एकदम से चेंज होती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, इसलिए जिसान मैंने पहले भी कहा कि कल का दिन महत्वपूर्ण है। जेएमएम विधायक दल जब बैठेगा, क्या कुछ निर्णय होगा, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक मर्तबा बातचीत होगी, ये सारा कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कांग्रेस से भी जिस तरह से जब हमारी बातचीत हुई तो जो कांग्रेस के तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस ने अपने लिए प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, और इस संदर्भ में उसे कुछ कड़े स्टैंड भी उठाने की नौबत अगर आएगी तो कांग्रेस इससे कदम पीछे नहीं उठाएगी। हालांकि जिस तरह की बातें हैं कांग्रेस के पास आने वाले दिन जो है विपिन और राकेश, वो झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में क्या चीजें निकलती हैं, वो कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण, जैसे कि हमारे सहयोगी विपिन और राकेश दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विपिन और राकेश। एक बड़ी खबर जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।